हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स 1 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। तो प्यारे बच्चे, आज जो लेके आया हूँ क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव, तो जितने भी बच्चे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, पंखा बंद कर दीजिए बाबू, आवाज़ आएगा। 2024 में जितना भी एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। पहला पार्ट आपका डाल दिया गया है, 10 प्रश्न उसमें था। आज फिर 10 प्रश्न लेके आया हूँ उसके आगे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और जो भी है आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि आप लोग यदि पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तब बगल में कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि जो भी बताया जाएगा यहाँ आंसर सिर्फ नहीं बताया जाएगा, आंसर के साथ डिस्कशन करवाया जाएगा, जिससे थोड़ा सा समय लगता है। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग चलते हैं विषय वस्तु की ओर। पहला प्रश्न है, एप्सिलॉन आर का मात्रक है। एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन दिया न्यूटन मीटर इनवर्स, फैराडे मीटर इनवर्स, कूलॉम वोल्ट इनवर्स और फैराडे इनटू मीटर। ठीक, तो चलिए देखिए, एप्सिलॉन आर यहाँ से एक और आ जाता है, एप्सिलॉन नोट बराबर एक फॉर्मूला होता है। देखिए आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र में C बराबर जानते हैं A/D इंटू एप्सिलॉन नोट। यहाँ एप्सिलॉन नोट ही होगा, ठीक ना। इसका बीमा ऑप्शन के अनुसार पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है। चलिए प्यारे बच्चे, तो यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एप्सिलॉन नोट बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? CD बटे A। अब देखिए, यदि इसका मात्रक हम निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए C मतलब धारिता आपका है, तो धारिता का फैराडे होता है, तो F हो गया। D दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो M दे दिए। अब बट्टे में A क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर दे दिए। ये एक कट जाएगा, तो फैराडे मीटर इनवर्स 1 आपका, ऊपर ये मीटर चल जाएगा तो मीटर इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका B इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको फिर आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक, ले लिए उम्मीद करते हैं। चलिए बाबू, अगला हम खूब प्रश्न लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपका प्रश्न आ गया है। अब थोड़ा सा दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप जाके बैठ जाइए बाबू। चलिए, ये आपका 12वां प्रश्न नंबर आ गया है। चलिए, क्या है? कहता है किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित दो कण के बीच विद्युत बल F है। यानी कि कोई एक दूरी है, ये मान लेते हैं दो आवेशित कण है। कहता किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण, मान लेते हैं ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? R है। आवेशित कण है तो मान लेते हैं Q1 Q2 है। आवेशित दो कण के बीच विद्युत बल, इसके बीच जो बल लग रहा है वो F है। तो आप यहाँ से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि F बराबर, ये फार्मूला आपका चित्र बन गया है कूलॉम के नियम का। तो F बराबर कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है। ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए इतना। बीच F बल है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि ये R अब जो है ये R नहीं रहेगा, अब R/2 हो गया, तो विद्युत बल का मान क्या होगा? फिर कहता है विद्युत बल, यानी कि मान लेते हैं F डैश बराबर वाट, तो F बराबर हमारा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, और टोटल सेम टू सेम रहेगा प्यारे बच्चे। R की जगह हमारा R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आप गौर कीजिएगा, तो इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये 4 ऊपर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 4 ऊपर चल जाएगा। अब गौर कीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? F लिख सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चे, F डैश बराबर हमारा क्या आ गया है? F, इसको F लिख सकते हैं, F गुना 4, F डैश बराबर इसलिए 4F। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं, हम प्रश्न लगा देते हैं, ठीक है ना। आपका 12 नंबर हो गया है, 13वां प्रश्न हम लगाते हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड। चलिए प्यारे बच्चे, 13वां प्रश्न आपके सामने में आ गया है। देखिए इसको हम स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा 12 का। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चे, 13वां प्रश्न आपके सामने है। कहता है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऐसा प्रश्न आपको पीछे के क्लास में भी बताया गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से सूचित करते हैं और वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट, यानी कि बल बटा आवेश। कहाँ आपको दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक आपका हो जाएगा, मात्रक प्यारे बच्चे बल का न्यूटन प्रति ये आवेश का कूलाम था, न्यूटन प्रति कूलाम। और यह कैसी राशि है? तो ये आपका अदिश राशि है, सदिश राशि। कैसे राशि है प्यारे बच्चे? सदिश राशि है। आवेश आपका अदिश राशि है और बल आपका सदिश राशि है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चे तो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक का बटन आपके सामने में रहता है, उसको भी लाइक भी क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, तभी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी लेते रहेंगे, ठीक है ना। उससे और मोटिवेट हम होते, जैसे आप लोगों को ये तैयारी करवाया जाता तो आप लोग मोटिवेट होते होंगे, तो हम भी मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से, आपके शेयर से, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर आपके पास कंटेंट को लाया जाए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ले लिए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया है। कहता जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? कोई भी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप समझिएगा, इस दोनों मार्कर, हमारे पास 2 मार्कर है, दोनों मार्कर को जब हम आपस में लगेंगे तो इस मार्कर का द्रव्यमान यानी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इसका भार यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यानी वेट परिवर्तन हो जाएगा। और इससे निकला तो ये कम जाएगा, और फिर हो सकता है इससे इसमें गया है तो इसका कम हो जाएगा और इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन इतना कमी होता है कि वो नॉर्मली उसको हम देख नहीं सकते हैं पूरा एकदम, जैसे कि हाथ दोनों को लग रहे हैं। तो अल्प मात्रा में द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। इसको हम लोग लेते नहीं हैं। तो क्या हो सकता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक ना। आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो विलियम गिलबर्ट ने बताया था। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये किसने बोला? तो ये आपका किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 15 में कहता है विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होगा? विद्युतशीलता देखिए, आप F बराबर जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² प्यारे बच्चे, ठीक। तो हम एप्सिलॉन नॉट बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई, और ये F जो इधर आ जाएगा F, या तो 1/F कर देते हैं इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। आप गौर से देखिएगा तो ये आपका कांस्टेंट होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यदि मात्रक हम अब निकालने की कोशिश करेंगे, मात्रक प्यारे बच्चे, तो देखिए ये 1/F यानी बल है, F क्या है? बल है। तो बल का मात्रक होता है, ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो ऊपर चल जाएगा तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, या तो एक और लिख देते हैं 1/न्यूटन इंटू आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम गुना कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, बटे में R रेडियस है तो मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब इसको टोटल को हम ऊपर भेज देते हैं। तो देखिए आप, ये न्यूटन जाएगा ऊपर तो न्यूटन इनवर्स हो जाएगा, मीटर जाएगा ऊपर तो मीटर इनवर्स 2 हो जाएगा, और ऊपर में क्या बच गया है? कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर आपका 1 मिल रहा है, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और यदि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये फिर से टॉपिक बता दीजिए, वो फिर से हम बता देंगे, ठीक है ना, फिर से हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ गया 16, प्रश्न संख्या 16, इसको हम मिटा दिए हैं। चलिए प्यारे बच्चे, कहता आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, ऐसा प्रश्न एक और बताया गया था आपको पहले, ठीक ना। तो ऐसा प्रश्न बताया गया है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। आपको कमेंट करने में ये सिंबल नहीं मिल पाएगा तो आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आवेश घनत्व बराबर क्या होगा फॉर्मूला। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर में, प्रश्न संख्या 17। देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 17 आ गया। कहता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये विद्युत द्विध्रुव है आपका, यहाँ -q और यहाँ +q ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ ये जो झुका हुआ थीटा कोण के साथ ये आपका क्या है, ई है, वेक्टर ई इधर वर्क करेगा, इस पर वर्क करेगा वेक्टर ई। अब इसको कह रहा है किया गया स्थितिज ऊर्जा, तो इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है -p वेक्टर इंटू ई ये होता है। अब कहिएगा कैसे सर, तो आप जो है क्लास 12th में थ्योरम में पढ़े होंगे, इसका पूरा ये सिद्ध करना पड़ता है 5 नंबर या प्रश्न, और डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला पूछ दिया, तो थोड़ा सा बहुत बड़ा इसका सिद्ध करने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए और सिद्ध करने में समय लगेगा। तो आप लोग कॉपी से देख लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -p वेक्टर p डॉट वेक्टर ई, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। यदि स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा है, यदि कहता घुमाने के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या कार्य करेगा, तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में जो है p इंटू 1 - cos थीटा, ठीक ना, ये हो जाता। चलिए प्यारे बच्चे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, आपका प्रश्न आ गया है 18 नंबर। कहता है प्यारे बच्चे कूलाम बल है, कहता है कूलाम बल कैसा बल है, तो देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कूलाम सामने दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच आवेशित पिंड है, उसके बीच लगने वाले बल के व्यंजक दिए थे। इसके बीच की दूरी r था, Q1 था, Q2 था। तो आप देख रहे हैं ये कूलाम के बल के अनुसार फॉर्मूला क्या आता है, F बराबर 1/4 πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहाँ आपका ये कांस्टेंट होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू 1/4 πε0 का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹ आपको पता होगा। तो देखिए ये बल जो है कार्य कर रहा है किसके बीच, केंद्र, सेंटर के बीच, तो ये एक प्रकार का आपका केंद्रीय बल हो गया। दूसरा है विद्युत बल, ये विद्युत बल के भी रूप में वर्क करती है, ये विद्युत बल के रूप में भी वर्क करती है, क्योंकि जब आवेश, यहाँ देखिए आवेशित है और आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश जब चलेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो ये विद्युत, ये आवेश जो है कूलाम का नियम, ये आपका विद्युत बल से भी संबंधित है, यानी कि इलेक्ट्रिक से भी संबंधित है। कैसे कहेगा, कैसे, तो क्योंकि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो ये आवेश जो आपका है किससे कंसल्ट है, करंट से कंसल्ट है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपका आ गया। देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है ये। टोटल प्रश्न जितना भी आपको करवाया जाता है ये सभी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, सभी प्रश्न क्या है, पूछा हुआ परीक्षा में है। चलिए प्यारे बच्चे,
कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। आप इसका याद रख लीजिएगा डायरेक्ट कि यदि यहाँ x दिया है तो x को छोड़ के 3 गो होता है। एक होता है ये मान लेते हैं x y z, ठीक ना, x y z मान लेते हैं। तो देखिए 3 गो अक्ष होता है, तो तीनों अक्ष यदि रहेगा, x अक्ष बोल दिया है तो बच गया कौन कौन, y और z। तो आपका क्या हो जाएगा, y और z तल की दिशा में विभव कार्य करेगी। यदि आपको दे देगा यहाँ y तो आपका आंसर चल जाएगा y को छोड़ के x और z की दिशा में। और यदि आपका z दे दिया है तब आपका चल जाएगा x और y तल की दिशा में, जो कि ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। तो आप समझ गए होंगे, यदि x दिया तो y z होगा, y दिया है तो z x होगा, और z दिया है तो x y होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। सॉरी ए नहीं, x तो दे लेना है तो y z हो जाएगा, y z, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न होगा, और ये 20 नंबर आपका प्रश्न आ गया है। चलिए प्यारे बच्चे, कहता है विद्युत आवेश का क्वांटक ESU मात्रक में होता है, मात्रक में होता है। तो देखिए इसका वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा, कितना याद कर लीजिएगा, 4.78 इंटू 4.78 इंटू 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 10, ठीक, ये आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि और आप याद करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.67 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। यदि आप और इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट, ये पूछा हुआ प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यदि आपसे पूछ दे तो आपका क्या हो जाता है, तब आपका वैल्यू हो जाता है 1.76 इंटू 10 to the power 11 कूलम प्रति केजी, कूलम प्रति केजी। ये सब आप जो है पॉइंट लिख लीजिएगा, ये सब पूछा जाता है परीक्षा में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि ये आपका प्रश्न 20 नंबर तक हो गया है, इस प्रकार से आज का सेशन समाप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट करके बताइए बाबू ये कैसा वीडियो आपको लगा है, क्या आपको कुछ सीखने को मिला है। यदि सीखने को मिला तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको विभिन्न प्रकार के परीक्षा यानी कि एग्जाम के होने वाले तैयारी का यहाँ सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ करवाया जाएगा, चाहे वो 10th हो 12th हो। इसके अलावा बिहार SSC दरोगा ये सब का भी सेट आपका आ जाएगा, ठीक। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए, ठीक ना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे करवाने तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।